नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुर्जे के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष से सुपरहिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा आपको कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी बातें बताने की। मैं एक दिन बैठा हुआ था, देख रहा था कि हमारे पड़ोस में एक गाड़ी से दुर्घटना हुई और एक कुतिया के डॉगी की टांग जो है धड़ से अलग हो गई। खैर दवा दारू पट्टी कराई और वो ठीक हो गई। उसके बाद उसके 4 बच्चे हुए और वो अपनी टांग के ना होते हुए भी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। माँ की ममता का तो क्या कहना दोस्तों। माँ तो माँ है और माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। कहते हैं जीवन में कितना भी कष्ट आए, कैसी भी माँ हो, माँ तो माँ होती है और माँ हर हाल में अपने बच्चे का साथ देती है। कहा जाता है कि अगर माँ अपने बच्चे को ना डांटे तो उसका क्या परिणाम होता है। सुनो, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा स्कूल से चोरी करके पेंसिल ले आया। माँ ने देखा ये पेंसिल कहाँ से आई, तो बोला मम्मी ऐसे पड़ी थी, उठा के ले आया। अगली बार फिर देखा तो एक ज्योमेट्री बॉक्स ले आया और माँ ने देखा तो उसने वही कहा कि मुझे सड़क पे पाया है। फिर क्या हुआ, एक दिन वो बच्चा चोरी करते 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 चोर बन गया। अब माँ के हाथ से बाहर थी बात और वो माँ के कंट्रोल से बाहर था। धीरे धीरे वो बच्चा बहुत बड़ा डाकू बन गया। नाम नहीं बताऊंगा, ये एक रियल स्टोरी है। और जब उस बच्चे को फांसी की सज़ा हुई, फांसी लगने वाली थी, तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को उसके सामने लाया गया। उसने कहा हाँ बेटा। कहता माँ तेरी वजह से मैं इस फांसी के तख्ते पर खड़ा हूँ। अगर पहले दिन ही मैं पेंसिल चोरी करके लाया था, उसी दिन तूने मेरे मुंह पे चांटा मारा होता तो आज मैं इस नौबत तक नहीं आता। कितनी बड़ी बात थी, कितना बड़ा धक्का उस माँ को लगा होगा, क्या आप सोच सकते हो दोस्तों। ऐसे ही मेरे पास एक लड़का आया, लगभग 8 या 9 साल का होगा। ये एक सच्चा किस्सा है। और वो बच्चा अपने माता पिता के साथ आया था। वो उस बच्चे की शिकायत कर रहे थे कि ये बच्चा पढ़ाई लिखाई में ढीला है, पढ़ता ही नहीं है, स्कूल जाने के लिए मना करता है। मैंने उससे कहा बेटे आप स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं। दोस्तों उसकी बात सुनकर मेरे पैर के नीचे ज़मीन निकल गई। वो क्या बोल पड़ा। वो बोलता है आप जैसे गुरुजी बहुत हैं जो जेल में पड़े। आप क्या गुरु समझते हैं अपने आप को। पहले आप अपने गुरुओं का चरित्र तो संभालिए, तब मुझ जैसे से बात कीजिए। मैं हैरान हो गया कि एक छोटा सा बालक इतनी बड़ी बात कर रहा है और मैं हैरान हो गया देख के। मैंने उससे कहा कि बेटे चौथी क्लास तीसरी क्लास तो तुमसे पार नहीं हो पा रही है और तुम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो, पहले ज्ञान तो प्राप्त कर लो। बोला मैंने बहुत टीवी में प्रोग्राम देखे हैं, मैं सोनी पे पता नहीं क्या क्या क्राइम पेट्रोल वगैरह देखता हूँ, सब देखता हूँ। तो उसमें मैंने कहा तूने सिर्फ गुरुओं के बारे में देखा और तूने क्या देखा। कहता मैं वहाँ से बड़ी शिक्षा प्राप्त करता हूँ, मुझे वहाँ से बड़े आइडियाज़ मिलते हैं। मैं हैरान हो गया। मैंने उसके माँ बाप को कहा कि तुम्हारे बच्चे की शिक्षा
बहुत बड़ी है और हम इसके लायक नहीं हैं, आप इसे ले जाइए और इंतज़ार कीजिए कि ये बच्चा कभी बहुत बड़ा आदमी बने, क्योंकि ये आज की डेट में भी अपनी किसी गलती को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि दूसरों को सिद्ध करने में लगा है कि तुम सब गलत हो। दोस्तों, क्या बात है। एक बात मुझे बताओ, अगर ये पहले वाली बात है कि कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि निरीक्षण ने एक मछली निकाली और कह दिया कि पूरा तालाब खराब मछलियों से भरा हुआ है, ये कोई बात नहीं होती। हो सकता है सौभाग्य से वो खराब मछली ही उसके हाथ आई हो। अगर आप बच्चे हैं और बड़ों जैसी बातें सीखते हैं और बड़ों जैसी बातें करते हैं तो जीवन बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े जीवन में हो सकता है कि आपको बड़ी सारी ऐसी जगहों से गुजरना पड़े कि जहां आप बड़े होकर घुस तो जाएंगे, लेकिन ना छोटेपन का एहसास होगा ना बड़ेपन का। कई बार हम अपनी आंखों से वो चीज़ देख लेते हैं, ऐसा अनुभव कर लेते हैं जो अनुभव हमारे लिए कठिनाइयों से भरा होता है। आप कई बार ऐसा अनुभव करते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही पुरानी बात है कि एक फिल्म स्टार जो करतब दिखाता है और वो बच्चा उस पर अदाकारी करता है और बच्चा सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब जब ज्ञान की बढ़ोतरी होती है तो दिमाग में ज्ञान भी गलत तरीके से आ सकता है। आप कई बार अच्छा सीखने की कोशिश करते हैं और अच्छे में भी गलत हो जाता है। मेरे पास एक बच्चा आया, मात्र 11 साल का था। वो मोबाइल में पढ़ाई करता था, लॉकडाउन लगा हुआ था। उसकी माँ ने देखा तो वो मोबाइल में अश्लील पिक्चरें देख रहा था। मार पिटाई हुई, पता लगा कि उसने अचानक से उसके मोबाइल में वो सब लग गया और उसे पता भी नहीं लगा। आपका मोबाइल कितना डेंजर हो सकता है। आपके मोबाइल की वजह से आपके बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। आपके मोबाइल की वजह से आपके बच्चे के ज़्यादा ज्ञान की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कारण ये है कि भविष्य में बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं रची, कबीरदास जी ने बहुत सारी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, अपनी लाइफ में देखते हैं, और बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं और बहुत सारे वचन सुनते हैं, लेकिन हम क्या सीखते हैं ये हमें नहीं पता। एक जगह बड़े गुरु जी का प्रवचन चल रहा था। एक परिवार के साथ मैं भी ऐसे ही चुपचाप बैठ गया, तो वो बच्चा कह रहा था, ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या बोल रहे हैं ये तो सब बातें मैं भी बोल सकता हूँ। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो बच्चा एक बड़े गुरु के बाद में ऐसे बोल सकता है, उसको आप सत्संग में लेकर आए हैं, क्या ही सीखेगा, क्या ज़माने में करेगा। बहुत से लोग जीवन में शॉर्टकट मारने के चक्कर में इतने शॉर्ट हो जाते हैं कि कट लगाना भूल जाते हैं और शॉर्ट में गिर जाते हैं। आप बच्चों को प्रेरित करें, आप बच्चों के साथ जीवन बिताएं। आपका बच्चा किसी भी एंगल से कुछ गलत सोच सकता है, उसे सही डायरेक्शन में रखें। एक हद तक सब सही है, एक हद से ज़्यादा सब कुछ खराब है। परमात्मा कहते हैं कि सोचो सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक ज़रूरी है। जब तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगो कि सूरज कहाँ से आया है, उसका तो कोई एड्रेस नहीं है, मंगल कहाँ से आया है, हमें बुखार क्यों हो जाता है, हम दवाई से कैसे ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं
जिनका हमारे पास जवाब नहीं है। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ पर्सन हैं, उनका आंसर नहीं है। अगर परमात्मा किसी को कहते हैं कि आ जा, तो भगवान उसे बुला रहे हैं। अगर जाने वाला ये कहे कि मैं नहीं आ रहा, तो उसके क्या मजाल है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं, जिनके बारे में आप सोचो तो कैसे सोच पाओगे। अपने बिजली के बल्ब से सूरज की तुलना करो। सूरज इतनी सारी रोशनी कैसे देता है और हमारा बल्ब इतनी सी रोशनी क्यों देता है। हमारे जीवन में हमें नींद क्यों आ जाती है, हमारे जीवन में हम थक क्यों जाते हैं, हमारे जीवन में हम ज़्यादा अच्छा कमा क्यों नहीं पाते हैं। सब चीज़ों के जवाब आपके पास नहीं है, लेकिन आपका जीवन कितना सरल है, कितना सीधा है, ये सब बच्चों से शुरू होता है। एक बच्चा जो बहुत छोटी सी अवस्था में सबको वशीभूत करता है, एक छोटी सी अवस्था जिसमें ना वो बोल पा रहा है, ना ठीक से समझ पा रहा है कि तुम्हारा हमारा रिलेशन क्या है, ना उसको किसी छोटे बड़े अमीर गरीब या किसी से कोई मतलब है, ना वो किसी महल या किसी झोपड़े को जानता है। बस वो तो यही है कि उसकी तरफ किसने देखा और मुस्कुरा कर उसका स्वागत करता है, और जो मुस्कुरा के किसी चीज़ का स्वागत करता है तो वही चीज़ उसके स्वागत में उसका धन्यवाद करती है। आपका जीवन, आपका विशेष जीवन आपके लिए है। आपके इस विशेष जीवन में आप हमेशा तरक्की की बातें सोचें, आप हमेशा अच्छी बातें सोचें। आज ये ज़रूरी नहीं है कि सत्संग में कितने लोग आए हैं। आज ये ज़रूरी है कि सत्संग में जो लोग आए हैं वो कितने सत्य के साथ बैठे हैं। कितने लोगों को सत्संग में सत्य का साथ मिला, कितने लोग उस पर चलते हैं। अगर रोज़ लाखों आदमी आते हैं और सत्संग सुन के जाते हैं और फिर लाखों आते हैं, फिर लाखों आते हैं, ये सत्संग नहीं है, ये तो ज्ञान का मजाक है। क्योंकि जब आप सत्य के रास्ते पर चले ही नहीं, सत्य का संग कैसा, सत्संग कैसा। जीवन में छोटी छोटी बातें बड़ी बुरी लग जाती हैं। जीवन में छोटी छोटी बातों से हमारे दिल और दिमाग में आघात हो जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।